अब देखो यहाँ पे ये तीनों टर्म को ध्यान से देखो कि ये वाले टर्म में क्या क्या डिफरेंस है। अगर हम देखें ये वाला टर्म हाफ या माइनस को अगर हम रिमूव करते हैं तो उससे के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इसमें भी और इसमें भी। अगर काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी देखें तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस एक टोटल एनर्जी में नेगेटिव साइन है और काइनेटिक एनर्जी में पॉजिटिव साइन है, बट मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। ठीक है, और इसको देखो तो इसको हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना कि टोटल एनर्जी जब हमें लिखना होगा तो क्वेश्चन में जो काइनेटिक एनर्जी है वही होगा, बस माइनस साइन होगा। तो मैं वहां पे कुछ भी नहीं लिखना है, एक रिलेशन बस ध्यान रखना है कि, और वो रिलेशन यहीं से आया है। ठीक है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, ऐसे लिख सकते हैं। ये जो माइनस टोटल एनर्जी लिखो, या फिर इसको भी हटा दो, यहाँ पे मॉड ले चुके हैं तो मॉड लेने से क्या होगा, इसका नेगेटिव हट जाएगा, या और करके हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। माइनस साइन हम लोगों ने लिखा है और टोटल एनर्जी में क्या आएगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो टोटल एनर्जी नेगेटिव में होता है और टोटल एनर्जी का भी नेगेटिव लेंगे तो वो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो ये टर्म ध्यान रखना है। एंड देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कैसा रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1/2 और पोटेंशियल एनर्जी ऐसा है। तो पोटेंशियल एनर्जी को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ रहा है। अगर हम माइनस साइन को हटा दें तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में भी देख सकते हो रिलेशन सीधा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 P, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। देखो नीचे लिख रहा है, देखो टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जो लिखा था उसको 2 से डिवाइड दे, तो यहाँ पे माइनस साइन तो यहाँ समझ में आया, यहाँ भी माइनस है, तो हम सीधा क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ पोटेंशियल एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको 2 से डिवाइड दे दो, आ जाएगा सेम चीज। तो ये सारा रिलेशन याद रखना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे तीनों दिया रहेगा, कोई एक दिया रहेगा, या तुम किसी एक को फाइंड आउट कर रहे हो और तुम्हें तीनों में से किसी भी चीज को पूछा जा सकता है। तुम किसको फाइंड आउट कर रहे होगे, बेसिकली के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तुम्हें खुद से ध्यान रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा, टोटल एनर्जी नेगेटिव होगा, काइनेटिक एनर्जी तुम्हें पता होगा मास पॉजिटिव होता है और वेलोसिटी का स्क्वायर भी ऑलवेज पॉजिटिव, तो ओवरऑल सारा चीज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव, टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। ये चीज को ध्यान रखना, इसको लिख लो, इस पे क्वेश्चन करा। इसको नोट कर लिए। ठीक, लिखो क्वेश्चन लिखो। If the potential energy of a atom, if the potential energy of an atom due to electron and its nucleus, if the potential energy of an atom due to electron and its nucleus is
The potential energy of an atom due to electron and its nucleus is given by -5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही इस चैप्टर में सारा एनर्जी आएगा, जूल में नहीं आता, ठीक है। आ भी सकता है, जनरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो, ठीक है। तो ये दिया गया है पोटेंशियल एनर्जी। लिखो फाइंड टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। फाइंड टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। बताओ क्या आएगा आंसर। इसमें क्या कैलकुलेटर यूज करना है? -2.7, ठीक है। इतना इतना क्यों बताया होगा? इसीलिए कैलकुलेटर यूज करने के लिए। ठीक है। हाँ नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, वो तो आंसर उसमें बताना है। पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव। बताओ कितना आ रहा है? ठीक। देखो पोटेंशियल एनर्जी है -5.4 और ये जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। नीट में भी नहीं, जेईई मेंस में पूछा हुआ है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो देख लो कैसा क्वेश्चन वहां पे आता है। बस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में लिख के दिया, वो पोटेंशियल एनर्जी सॉल्व करवाए थे, बस ऐसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का निकालने के बाद, ठीक है। इसमें देखो के प्लस पी होता है, और क्या अभी हम लोगों ने सीखा, टोटल एनर्जी जो होता है वो कैसे हम लिख सकते हैं, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, तभी तो टोटल एनर्जी नेगेटिव आएगा, क्योंकि वी नो काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड पोटेंशियल एनर्जी अगर पता है तो हम टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? 1/2 P। टोटल एनर्जी इज 1/2 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, किया था पोटेंशियल एनर्जी -5.4 है। अब ये तुम्हें ध्यान रखना होगा कि पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम के लिए ऑलवेज नेगेटिव हो। क्वेश्चन दे तो भी ठीक, नहीं दे तो भी ठीक। अरे मैंने उसे कन्वर्ट कर दिया था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है। तुम्हारे पास तो ये भी है कि तुम सब्जेक्टिव पेपर देते हो, तो तुम्हारे पास जब तक क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि जूल में निकालने के लिए, तब तक तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं रखोगे। और ऐसे अगर जूल में दिया रहता है तो भी अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है तब तो तुम जूल में रहने दो, नहीं तो मैक्सिमम टाइम कोशिश किया जाता है कि हम जो आंसर निकालते हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालें इस चैप्टर में, ठीक है। तो यहां से हाफ अब पोटेंशियल एनर्जी कितना है? -5.4, तो -2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा टोटल एनर्जी। अगर टोटल एनर्जी आ चुका है -2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा यहाँ से पॉजिटिव में आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, तो माइनस ऑफ -2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना आ जाएगा? 2.7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब तुम यहां से खुद से चेक कर सकते हो। टोटल एनर्जी इज गिवन बाय काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है 2.7 और 2.7 में से -5.4 कर दो, कितना आ जाएगा? -2.7 आ जाएगा। तो ये तुम वैलिडेट कर सकते हो। तो बहुत इजी ये टॉपिक होता है, बस तुम्हें समझना इतना है कि टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। और वहां पे जो बिना लॉजिक का सोचता है वो ये सोचता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से तो ज्यादा ही होगा टोटल एनर्जी, बट यहाँ पे वो गलत हो जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होता है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है तो टोटल आंसर भी नेगेटिव में आएगा। एक चीज और सोच सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी में से सब्ट्रैक्ट होगा कुछ, ठीक है। वो क्या सब्ट्रैक्ट होगा? ये वाला टर्म जो पोटेंशियल एनर्जी है वो। तो पहला चीज तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में लिखो अब यहाँ पे जो हमारा एनर्जी आया है, जो फाइनल आंसर आया था टोटल एनर्जी का, वो बताओ क्या आया था? ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।
इसमें देखो टोटल एनर्जी माइनस हाफ, ये टोटल एनर्जी का डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। लिख लो ऐसे टॉपिक, टू फाइंड वैल्यू ऑफ, नोट करके लिख लो या फिर वो कर लो, टू फाइंड वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी, टू फाइंड वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी वी विल पुट R is equals to, ठीक है, we will put R is equals to जो कल हम लोगों ने डिराइव किया था, ठीक है, R का वैल्यू जिसमें पता चला था R किस पे डिपेंड करता है, वो वाला वैल्यू मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ये वाला आया था देखो 4 पाई नहीं n स्क्वायर h स्क्वायर ऐसा करके है देखो, अपॉन के z स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर, ये है, ठीक है ना। हाँ, ये वाला फॉर्मूला या ये वाला एक्सप्रेशन हम किस में पुट करेंगे, टोटल एनर्जी में, क्योंकि अगर टोटल एनर्जी निकालना है तो रेडियस का फॉर्मूला पुट करना होगा। अननोन क्या क्या होते हैं इसमें, एक अननोन होता है n और एक अननोन होता है z, बाकी सारा तुम्हें पहले से पता है। अभी देखो टोटल एनर्जी कितना है, टोटल एनर्जी इज बताओ माइनस के जेड ई स्क्वायर अपन 2r है या r है, देखो कॉपी में 2r, ठीक है। अब इसमें r का वैल्यू ये पूरा पुट करना है। अब ये सारा पुट करके पहले से तुम्हें आंसर याद रखना है कि एग्जाम में आएगा तो सॉल्व नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो इस r का वैल्यू मैं पुट कर दे रहा हूँ, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2, r का वैल्यू ये सारा पुट करना है, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में जो भी है वो ऊपर चला जाएगा, m के जेड ई स्क्वायर। यहां से जब हम पुट करते हैं ये सारा वैल्यू तो क्या आता है देखो, इसमें देखो अननोन क्या क्या है, कोई दिक्कत 0.529 उसकी जगह वो भी कर सकते हो, लेकिन वो वहां पे डिराइव कर दिया गया। अगर हम इसको डिराइव कर रहे हैं तो सारा वैल्यू पुट करेंगे। अब बोलोगे कि एग्जाम में ये सारा याद कैसे रहेगा, तो कुछ भी नहीं करना है, तुम एक बार स्टार्टिंग से वहां पे लिख लेना, रफ में क्या लिखना है, जो रेडियस का हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था उसमें mvr = nh/2π, इन दोनों को इक्वेट करके r का फॉर्मूला आ गया था कल के क्लास में जो लिखा था। ये याद नहीं करना है तुम्हें, बस डिराइव करना आना चाहिए वहां पे। इस वैल्यू को तुम इसमें पुट करोगे, अगर मान लो थोड़ा बहुत गलत भी होगा तो तुम फाइनल आंसर तो याद है, तो यहां से इन सबको सॉल्व करोगे तो -13.6 देखो क्या करेगा, z/n², बाकी सारे चीज तुम्हें वैल्यू पुट करना है, ठीक है। देखो ऊपर क्या है, z²/n², z और z अननोन है, नीचे n² अननोन है, बाकी सारे पता है तुम्हें। तो टोटल एनर्जी इज -13.6 z²/n², ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ये तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पिछले साल पढ़ा होगा, जब लाइमन वालमन करके आया था, जब एक से दूसरे सीरीज में जाते थे सेम फॉर्मूला है, बट वहां पे हाइड्रोजन के लिए बात करते थे हर बार, तो Z1 होता है हाइड्रोजन का और n गिवन ऑर्बिट होगा या n जहां से जहां पे आ रहा होगा, जिस सीरीज में जा रहा होगा उसके अकॉर्डिंग। तो टोटल एनर्जी का ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, -13.6 z²/n², साथ में ये जो फॉर्मूला आया है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी देगा, ठीक है। तो इतना कैलकुलेशन नहीं करना है अभी, तुम्हें क्या क्या पता चल गया, वेलोसिटी, रेडियस, उसके बाद टोटल एनर्जी का रिलेशन, वो रिलेशन क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जो अब हम लोग स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ेंगे जहां पे एनर्जी रिलीज होगा जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट पे आएगा, उस समय ये जरूरत पड़ेगी। तो टोटल एनर्जी का ये फॉर्मूला देखना, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखना है, टोटल एनर्जी किस तरीके से सोच करते हैं। दूसरा चीज, टोटल एनर्जी में माइनस साइन आएगा ऑलवेज। क्यों आएगा माइनस साइन? इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू न्यूक्लियस, वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं चला जाएगा बिना दूसरे के एनर्जी प्रोवाइड किए। इसलिए देखते होगे, ये थोड़ा केमिस्ट्री का पार्ट है, कि कोई एटम है जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनते हैं, मतलब मेटल, जैसे मान लो सोडियम, वो सोडियम पॉजिटिव कब बनते हैं? इलेक्ट्रॉन उसका अपने ऑर्बिट से निकल के किसी नॉन मेटल के पास जाता है, तो नॉन मेटल के पास वो कैपेबिलिटी होना चाहिए कि वो इसके इलेक्ट्रॉन को खींचे, ठीक है। और वो कब होगा? जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे n का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, जैसे मान लो एक
एटम है जो 4 ऑर्बिट तक इलेक्ट्रॉन रखे हुए 1 2 3 4, तो जो चौथा ऑर्बिट होगा वहां पे n का वैल्यू सबसे ज्यादा, डिवाइड करेंगे 16 से, 4 का स्क्वायर 16, तो ये सबसे कम एनर्जी होगा नेगेटिव में। सबसे कम एनर्जी नेगेटिव में होने का मतलब कि हमें बस उतना ही और देना है जिससे वो जीरो हो जाएगा, और जीरो से थोड़ा भी ज्यादा देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन उठ के चला जाएगा। किसके पास जाएगा? जो प्रोवाइड किया है एनर्जी उसके पास। तो ये कहानी पूरा केमिस्ट्री में चलता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे अपने ऑर्बिट से निकल के दूसरे के पास चले जाते हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो वो स्टेबिलिटी इसीलिए डिफरेंस होते रहता है कि इसके पास एक, मान लो सोडियम है तो एक इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो स्टेबल नहीं हो रहा है, तो क्लोरीन है, मान लो क्लोरीन कहीं से एनर्जी प्रोवाइड कर दिया, उसको रिक्वायरमेंट है तो वो प्रोवाइड करेगा, तो वो इसके इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा। और आउटर मोस्ट वाले को क्यों ले जाते हैं वो समझ लो यहाँ से, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो यहाँ पे n का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना एनर्जी कम होगा। तुम्हें पता है जो सबसे अंदर वाले जो ऑर्बिट्स होते हैं उन